गुरुजी, बिना शुद्ध व्यवहार के या शम-दम के मैं कौन हूँ करते हैं तो क्या होता है? वैसा है, अगर बिना शुद्ध व्यवहार के तो आप ये कर ही नहीं सकोगे। तब आप मैकेनिकली करोगे। इस संसार में सारे काम मैकेनिकली तो होते हैं, तो उसमें म उसका जो अंत भी मैकेनिकली होता है। अब शुद्ध अवस्था में आना चाहते हो, शुद्ध आत्मा को पाना चाहते हो, तो भौतिक साधनों से इसका कोई अंत नहीं पा सकते आप। आप इसको अभौतिक अवस्था में प्योर स्टेट में आकर ही पा सकते। शून्य तो पवित्र है ना, उसमें तो कुछ 2 चीज़ें तो हो ही नहीं सकती। आपकी आत्मा भी शून्य है, जब उस शून्य को, उस अद्वैत को पाना है, तो डुअलिटी से ऊपर ही होना पड़ेगा ना। जब डुअलिटी से ऊपर होगे, तो ही पवित्र रहोगे। अगर डुअलिटी से ऊपर नहीं होगे, अशुद्ध अवस्था में रहोगे, तो परमात्मा नहीं मिलता। आप किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो तो उस तरह होना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे के साथ खेलते हो, तो बच्चा बन के ही तो खेलोगे। इसीलिए अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हो तो परमात्मा जैसा ही होना पड़ेगा आपको, तभी उसको पा सकते हो। अगर बच्चे के साथ आप बोलो कि मैं बड़ी-बड़ी बातें करूँ, तो बच्चा आपके साथ नहीं रहेगा। आपको बच्चा होना पड़ेगा। कि अगर परमात्मा को पाना है आपको, तो परमात्मा की तरह ही होना पड़ेगा। परमात्मा पवित्र है, शून्य है, वो पूर्ण रूप से साइलेंट है और साइलेंट की भाषा ही कुछ समझता है। जब आप शांत बैठते हो, तभी तो अनंत नाद सुनाई पड़ता है, वही तो परमात्मा का स्वर है। जब आप शांत बैठते हो, तो ही आपके अंदर एक विद्युत धारा का प्रवाह आपको एहसास होगा। तो परमात्मा इन रूपों में ही अपने को प्रस्तुत करता है। परमात्मा कोई व्यक्ति मात्र नहीं है जो आपके पास आ जाएगा या कोई सिंहासन पे बैठा हुआ है कि हाँ भाई मैं परमात्मा हूँ, ऐसा नहीं। वो आपको आभास देगा। जैसे फूलों की सुगंध आती है ना, वैसे आपको अंदर से भिन्न-भिन्न प्रकार के आभास के रूप में सुगंध आएगी।